गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम होती है, समझ ही नहीं आता कि कैसे क्या सॉल्व करूँ, क्या करूँ। बस लाइफ ऐसी ही, टाइम भी ऐसे ही निकल जाता है ज़िंदगी में। खैर कोई ना, ये सब कुछ तो चलता रहेगा और अब से मैं डेली वीडियो अपलोड करने की फुल 100% कोशिश करूँगी। आप लोग भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। तो आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और मैं इसे पूरा कंप्लीट करा दूँगी ना, उसके बाद ही कुछ नया स्टार्ट करूँगी। जब तक मैं कुछ नया स्टार्ट नहीं करूँगी। हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसका पहला टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय। और बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी। आप सिर्फ सुन लोगे ना बहुत बार तो आपको इजीली याद हो जाएगा, आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया है। वाल्मीकि ने रामायण में राजस्थान को मरुकांतर कहा है। मूणौत नैनसिरी ख्यात राज रूपक में भी राजस्थान नाम मिलता है। जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया है। राजस्थान शब्द का पहला लिखित प्रमाण विक्रम संवत 682 ईस्वी में बसंतगढ़ सिरोही में मिला है। इसमें माघ के पिता राजा श्रीवर्मल के समय का वर्णन है। इस अभिलेख में राजस्थान शब्द का प्रयोग राजाओं के रहने के स्थान के रूप में प्रयुक्त हुआ है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान शब्द का प्रयोग 25 मार्च 1948 को एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ था। राजस्थान का एकीकरण टोटल 7 चरणों में हुआ था। 1948 में इसमें 3 चरण हुए थे, तो दूसरा चरण भी 1948 में हुआ था। तो इसमें पहली बार राजस्थान का प्रयोग किया गया। भारत सरकार द्वारा राजस्थान का विधिवत रूप से राजस्थान नाम 26 जनवरी 1950 को छठे चरण में दिया गया था। अब हम देखते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। इसमें हम देखेंगे राजस्थान की स्थिति और दूसरा राजस्थान का विस्तार। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर, जो राजस्थान रेड क्लिफ रेखा से पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। और ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको हल्का हल्का ही बता रही हूँ। और फिर आती है इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो 1070 किलोमीटर जो इसने पाकिस्तान के साथ बना ली। फिर आती है अंतर्राज्यीय सीमा, वो है 4850 किलोमीटर। आप एक याद रख लो, टोटल याद रख लो, 5920 किलोमीटर टोटल स्थलीय सीमा है। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कितनी है? 1070 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय याद है तो अंतर्राज्यीय आप अपने आप ही निकाल लोगे। तो इसमें से 5920 में से एक माइनस 1070 किलोमीटर कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 4850 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, पूरा इतना डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत डाटा है, तो थोड़ा लॉजिक से अपन करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं राजस्थान की स्थिति। ग्लोब में राजस्थान कहाँ पर स्थित है? ग्लोब में राजस्थान उत्तर पूर्व में स्थित है। ये सब आप याद रखना। वैसे ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये होता है मेन कि भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ पे है, या फिर ग्रीनविच रेखा में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मेन पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ पे है। और फिर एशिया का भी इम्पोर्टेंट होता है। एशिया में, क्योंकि अपन भारत किस में आता है? एशिया में आता है, और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम में है। अब पहले देख लेते हैं वापस। ग्लोब में कहाँ पे है? उत्तर पूर्व में है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है राजस्थान। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। अक्षांश के उत्तर में स्थित है। देशांतर के पूर्व में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट। और एशिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अब अपन देखते हैं अक्षांश रेखा किससे कहते हैं। ग्लोब अक्षांश रेखा को इंग्लिश में लैटिट्यूड लाइन भी कहते हैं। तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम के मध्य, ग्लोब में पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। और अक्षांश किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कौन सी होती है? पहले आती है कर्क रेखा, फिर आती है भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। मतलब
कहते हैं, ठीक है। अक्षांश, अब अक्षांश किसे कहते हैं, आप ध्यान से सुनना, कंफ्यूज होने वाली बात है पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब अक्षांश किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा से उत्तर एवं दक्षिण के मध्य की, उत्तर दिशा की ओर और दक्षिण दिशा की ओर मध्य की जो कोणीय दूरी होती है ना, उसे अक्षांश कहते हैं। अब इन अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची जाती हैं, ठीक है। मैंने आपको अक्षांश रेखाएं क्या बताई थी, जो रेखाएं ग्लोब में पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो अक्षांश रेखाएं तो क्या होती हैं, पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची जाती हैं, लेकिन ये रेखाएं किसी भी भौतिक प्रदेश के उत्तर व दक्षिण का निर्धारण करती हैं। ग्लोब में कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 179 है, और कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 181 है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध या जोन कहलाता है। अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की स्थिति और जलवायु का क्या करती है, निर्धारण करती हैं। और देशांतर रेखाएं किस चीज़ का निर्धारण करती है, समय का निर्धारण करती हैं, जो अभी हम आगे देखेंगे। राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के मध्य से गुजरती है, और कौन सी तहसील से गुजरती है, कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है, एवं डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा यानी कि चिखली गांव से सीमा बनाती है। राज्य में कर्क रेखा के नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है, बांसवाड़ा डूंगरपुर है, और राज्य के कर्क रेखा से दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ है। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखा की। तो देशांतर रेखा किसे कहते हैं, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण के मध्य, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण के मध्य अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, ग्लोब में पूर्व से पश्चिम के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखाएं। और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, इन्हें इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड लाइन भी कहते हैं। और ग्लोब देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, ग्लोब में उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं, हमने उधर अक्षांश की बात की थी, इधर हम देशांतर की बात करेंगे। देशांतर किसे कहते हैं, ग्रीनविच रेखा यानी कि 0 डिग्री देशांतर से पूर्व व पश्चिम के मध्य की कोणीय दूरी क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण के मध्य खींची जाती हैं, लेकिन ये रेखाएं किसी भी भौतिक प्रदेश में पूर्व एवं पश्चिम का निर्धारण करती हैं। ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं, 360 हैं। दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, गोरे कहलाता है। आप ऐसा भी कर सकते हो, एक साइड अक्षांश लिख लो, एक साइड देशांतर लिख लो, और दोनों के बीच में डिफरेंस करके लिख लो, तो जब भी कभी पढ़ोगे तो दोनों के पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। देशांतर रेखाओं द्वारा किसका निर्धारण, समय का निर्धारण किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर या फिर ग्रीनविच रेखा से पूर्व दिशा की ओर जाने पे समय बढ़ता है, जबकि पश्चिम दिशा की ओर जाने पे समय घटता है। 1 डिग्री देशांतर का मतलब कितना होता है, 4 मिनट होता है। राज्य के धौलपुर से जैसलमेर में सूर्योदय और सूर्यास्त का अंतराल कितना होता है, 35 मिनट 8 सेकंड का गैप होता है, यानी कि धौलपुर में सूर्योदय पहले हो जाता है और 35 मिनट 8 सेकंड के बाद जैसलमेर में सूर्योदय होता है। और जब सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले धौलपुर में होता है और सबसे लास्ट में जैसलमेर में होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ। और आपसे पहले मैं राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट करवाऊंगी, उसके बाद ही मैं कोई और कोई मतलब क्लास आपकी किसी और सब्जेक्ट की लूँगी। तो पहले अब से मैं शायद कभी कभी दिन में 2 वीडियो भी अपलोड कर सकती हूँ, तो आप भी जी जान से पढ़ाई करो। और सीटी का आपको पता है नोटिफिकेशन आ ही गया है राजस्थान में, ग्रेजुएशन लेवल वाली एग्ज़ाम के लिए। उसमें पटवारी भी है, उसमें महिला सुपरवाइज़र भी है, तो सबको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। अब इसके बाद 12th लेवल वाला भी आ जाएगा सीटी का, उसमें एलडीसी की सबसे बड़ी वैकेंसी है जिसकी सब तैयारी कर रहे हैं। तो अपन को सीटी, यदि अपन सीटी क्लियर नहीं कर पाएंगे तो अपन आगे की एग्ज़ाम के लिए तो एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। इसलिए पहले अपन को सीईटी पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, बस क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई के लिए बस पढ़ना बहुत पड़ेगा, क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट इन्होंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, होप यू लाइक इट।